हे ब्यूटीफुल पीपल, व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि कौन सी ऐसी बेस्ट बुक है आपके फीमेल सुपरवाइज एग्जाम के लिए। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप सबको बता दूं कि ये वीडियो उन सभी कैंडिडेट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो फ्रेशर है, जिन्होंने अभी तक कोई जेकेएसएसबी का एग्जाम नहीं दिया। उनके लिए ये वीडियो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, because before going to start which is important book for your female supervised exam, I will show that एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए रियली में बुक इंपॉर्टेंट है भी है या नहीं है। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं, दिस इज द बेस्ट बुक फॉर फीमेल सुपरवाइजर एग्जाम 2023-4, जो आपका एग्जाम होने वाला है फीमेल सुपरवाइजर के लिए। तो कौन सी बुक बेस्ट रहने वाली है, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे कि बुक जो है वो क्यों होती है, किस लिए हम लोग बुक्स जो है वो पढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले एक चीज मैं बता दूं कि आप सभी लोग जानते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम और स्कूल कॉलेज के जो एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, जैसे आप लोगों के कॉलेज हो गया या यूनिवर्सिटी के जो एग्जाम्स होते हैं, ये कौन से एग्जाम होते हैं? डिस्क्रिप्टिव पेपर होते हैं ये सारे, आप सभी लोग जानते हैं। ठीक है, वहीं पे अगर हम अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें जो आप लोग अभी कर रहे हैं, ठीक है, कॉम्पिटिटिव की पेपर की एग्जाम की जो तैयारी आप लोग कर रहे हैं, इसमें जो पेपर होता है वो कौन सा होता है? ऑब्जेक्टिव टाइप। सबसे पहले डिफरेंस जान लो कि बुक जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, या अगर इंपॉर्टेंट नहीं है तो वो क्यों नहीं है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग से स्कूल से लेकर कॉलेज तक हम लोगों के जो भी पेपर्स हुए हैं वो कौन से हुए हैं? डिस्क्रिप्टिव टाइप के पेपर हुए हैं। तो हमारी जो भी 18 20 साल 21 साल की जो जर्नी रही है वो इसी पेपर के साथ रही है। और ये पेपर ज्यादातर हम कैसे करते थे? या तो हम मार्केट से कोई बुक्स ले ली, या किसी के नोट्स फोटोकॉपी करा लिए, यही होता था ना ज्यादातर। और फिर हम करते थे, इनको रिवाइज रट्टा मारते थे, फाइनली एग्जाम में जाते थे और वहां पे हमें क्वेश्चंस आते थे कि राइट अ शॉर्ट नोट, ठीक है, ऑन पर्टिकुलर टॉपिक विद 500 वर्ड्स, ऐसे लिखा होता था। किसी भी क्वेश्चन के आगे लिखा होता था कि 500 वर्ड्स में आपको ये आंसर लिखना है। तो जो भी हमारा 2 से 3 घंटे का पेपर होता था उसमें हम लोगों ने जो भी याद किया होता था बुक से, फटाफट हम लोग 500 वर्ड्स या उससे ज्यादा लिख के हम आ जाते थे। समझ आई? कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसका टोटल अपोजिट होता है। मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूं कि स्कूल कॉलेज में जो एग्जाम्स होते हैं वो डिस्क्रिप्टिव पेपर होते हैं। अब डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए साफ तौर पे एग्जाम में लिखा होता था कि उस 2 घंटे में जो हमारा पेपर होता है उसमें साफ तौर पे क्वेश्चन के आगे लिखा होता था कि राइट आंसर इन 500 वर्ड्स। तो हम लोगों ने जो भी बुक से क्रैम किया होता था, रटा मारा होता था, वही चीज हम लिख के आ जाते थे। समझ लगी कि क्यों डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स के लिए बुक्स इंपॉर्टेंट थी? क्योंकि उस 3 घंटे में 500 वर्ड को खुद से बना के लिखना इम्पॉसिबल होता है। लिखने वाले लिख देते हैं, नो डाउट, लेकिन अगर हम 70 80 90% कैंडिडेट्स की बात करें तो उनके लिए थोड़ा टफ होता था। इसलिए हम लोग बुक्स या किसी के नोट्स फोटोकॉपी कराते थे और उनको याद करके एग्जाम में जाते थे, और हम लोग नो डाउट पास होते आए हैं। कॉलेज पास किया है, यूनिवर्सिटी पास करी है, बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं। लेकिन अब बात आती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो पेपर होता है वो क्या क्या कौन सा होता है? वो होता है ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर। कौन सा होता है? ऑब्जेक्टिव, मतलब एमसीक्यूज पूछेंगे, उसके आंसर भी नीचे दिए होंगे, हमें सिर्फ टिक करना है। और प्रॉब्लम ये है कि इस ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर के लिए भी आप उसी डिस्क्रिप्टिव वाले पेपर की अप्रोच यूज कर रहे हो। यहाँ पे भी आप लोग जानना चाहते हो कि कोई ऐसी इंपॉर्टेंट किताब मिल जाए जिसे हम लोग पढ़े, एग्जाम में जाए, वहां लिखा हो 500 वर्ड्स में लिखिए, आप लिख के आ जाओ। ऐसा नहीं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो होते हैं वो क्लियरली आप लोगों की मेंटल नॉलेज को चेक करते हैं। आपको कितनी अवेयरनेस है अपने सब्जेक्ट्स को लेके, उस सिलेबस को लेके जो जेकेएसएसबी ने आपको दिया है, ये चेक करते हैं। और इसको चेक करने के लिए सिंपल सी बात है, आपको क्या करना पड़ता है? ऑब्जेक्टिव टाइप जो एमसीक्यूज होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एमसीक्यूज है, नीचे आपको 1 2 3 4 जो ऑप्शंस दिए हैं, ये सिंगल वर्ड्स जो होते हैं ना, जो सिंगल वर्ड में जो आंसर्स होते हैं, ये वही इंसान टिक कर सकता है जिसको कंसेप्ट यहां क्लियर हो। ठीक है, जिसके दिमाग में कंसेप्ट क्लियर हो वही बंदा इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। जिस बंदे ने डिस्क्रिप्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा किताबें लिख दी कर दी, उससे वो बंदा यहां कंफ्यूज हो जाता है, इन ऑप्शंस में कंफ्यूज हो जाता है। क्योंकि 2 घंटे में प्रॉपर तरीके से चीजें याद करना टफ हो जाता है। तो इसीलिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हम लोग क्या करते हैं? हम लोग बिल्कुल स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को करते हैं।
और सिलेक्शन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रहता है वो रहता है आपके कंसाइज मटेरियल, देन उसके बाद उसकी रिवीजन जो भी आपने नोट्स बनाए हैं, प्लस प्रैक्टिस जो आपने मॉक्स लगाए हैं। ठीक है, ये है वो प्रोसेस जिस बेसिस पे आप लोगों का कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वालिफाई होता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि कॉम्पिटिटिव की जब बच्चा तैयारी करता है, वो वहां पे भी बुक्स ढूंढता है, वो वहां पे भी किसी के नोट्स को, पीडीएफ्स को फोटोकॉपी करा के पढ़ता है। भाई एक चीज याद रख लो कि आपके कॉम्पिटिटिव का जो एग्जाम है वो आपके नंबर ऑफ रिवीजन्स पे टिका है, आपके कंप्लीट सिलेबस का। आपके कंप्लीट सिलेबस जो जेकेएसएस ने दिया है उसको कितनी बार आपने रिवाइज करा है, जितनी बार रिवाइज करोगे उतनी ही चीजें क्लियर होंगी माइंड में और उसी बेसिस पे आप चीजों को सॉल्व करोगे। समझ आया मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं बेसिकली आपको सिंपल ये जान बोलना चाहता हूँ कि स्कूल कॉलेज में जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होते थे उनके लिए बुक्स बेस्ट थी, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बुक्स मैटर नहीं करती हैं। मैटर नहीं करती। अब आप बोलोगे कि बुक्स अगर मैटर नहीं करती है तो फिर हम लोग एग्जाम को क्रैक कैसे करें? ठीक है, अब चीजें ये आती है कि अगर हमारे पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भाई अगर कोई बुक ही नहीं है, अगर हमारे पास कोई मटेरियल ही नहीं है, हम पढ़ेंगे कैसे? फिर हम तैयारी कैसे करेंगे? एग्जाम को क्वालिफाई कैसे करेंगे? तो वो चीज अब मैं बताता हूँ। देखो कॉम्पिटिटिव का जो एग्जाम्स है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको एक सिलेबस दिया होता है, क्लियर है? सिलेबस होता है आपके पास, प्रॉपर जेकेएसएस में दिया हो। अब उस सिलेबस को आपको करना क्या है? इस सिलेबस, देखो आपके पास जो भी सिलेबस है ना, वो ऐसा कोई टॉपिक होगा ही नहीं जो आपने अपने 10th 12th या ग्रेजुएशन में नहीं पढ़ा। याद रखना, ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं होगा जो आपने 10th 12th या ग्रेजुएशन में नहीं पढ़ा। ओके, अब इस सिलेबस जो जेकेएसएस ने दिया, आपका मेन मकसद होना चाहिए इस पूरे सिलेबस को, कंप्लीट सिलेबस के नोट्स प्रिपेयर करना, वो भी हैंड रिटन नोट्स। अब मैं हैंड रिटन नोट्स क्यों बोल रहा हूँ बताता हूँ। हैंड रिटन नोट्स इसलिए क्योंकि जब आप चीजों को लिखते हो ना, तो आप लिखी हुई चीजों को अगर एक महीने के बाद भी ओपन करोगे ना, आपको याद आएगा कि उस पॉइंट ऑफ व्यू में मेरे माइंड में क्या चल रहा था जब मैंने ये लिखा। लेकिन अगर आप पीडीएफ को प्रिंट आउट करा के निकालते हो, उसको आप अगर 1 वीक के बाद भी ओपन करोगे ना, आपको पता ही नहीं लगेगा ये क्या है, आपको नया नया फील होगा। इसीलिए पूरे कंप्लीट नोट्स आपको बनाने हैंड रिटन फॉर्म में, जो भी सिलेबस में टॉपिक दिए हुए हैं। ठीक है, दूसरा, ये जो आपका कंप्लीट नोट्स होंगे, पहले तो कंप्लीट नोट्स आपको अपने पूरे प्रॉपर सिलेबस के, बच्चे क्या करते हैं किसी एक पर्टिकुलर कुछ कुछ सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छा करते हैं, कुछ सब्जेक्ट को छोड़ देते हैं, सबसे बड़ी बेवकूफी करते हैं वो लोग। जो उनको आता है, मतलब मैक्सिमम लोग जो है वो जीके में इतनी बुरी हालत कर देते हैं, वहीं पे उनको इंग्लिश रीजनिंग मैथ्स के लिए बोलो या कंप्यूटर के लिए बोलो, उतनी कमांड अच्छी नहीं होती। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज के यूथ की। ठीक है, लेकिन फीमेल सुपरवाइजर के लिए वैसा तो है ही नहीं, रीजनिंग मैथ्स वगैरह तो है नहीं। मतलब आपको करना क्या है, आपको पूरे कंप्लीट सिलेबस जो दिया उसका पूरा कंप्लीट सिलेबस का आपको नोट्स जो है वो प्रिपेयर करना है, हैंड रिटन नोट्स। उसके बाद इस पूरे नोट्स को, पूरे सिलेबस को आपने कम से कम 3 से 4 बार रिवाइज करना है, और इसी रिवीजन में आपका सिलेक्शन जो है वो छिपा हुआ है। इसी रिवीजन में आपका सिलेक्शन जो है वो छिपा हुआ है। ठीक है, तो ये होता है प्रोसेस किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। अब माइंड में क्वेश्चन ये आता है कि सर मैं तो साइंस से हूं, मैं तो कॉमर्स से हूं, मुझे तो सोसाइटी इन सब चीजों के बारे में पता ही नहीं, तो मैं कहां से तैयारी करूं? देखो, जिन बच्चों का सोशियोलॉजी है, जिन्होंने सोशियोलॉजी पढ़ी है, उनको याद होगा, उनको पता होगा कि सोशियोलॉजी के लिए स्कूल, मतलब कॉलेज में एक बुक जो थी वो प्रेफर की जाती थी, जिसका नाम था सीएन शंकर राव। सीएन शंकर राव की बुक थी, और ये बुक एक ऐसी बुक थी जो सोशियोलॉजी के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। ठीक है, लेकिन आपको एक चीज बता दो, इस बुक में भी आपके पूरे कंप्लीट सिलेबस नहीं दिया हुआ, उसमें भी, इसमें भी आपको सिर्फ वही आपके सोसाइटी के रिलेटेड या इंस्टीट्यूशन के रिलेटेड या थोड़ा बहुत सर्टिफिकेशन के रिलेटेड, मतलब मेन मेन जो टॉपिक सोशियोलॉजी के रिलेटेड है वो आएंगे, लेकिन अदर जो टॉपिक है वो इस बुक में नहीं आते। तो अब इस एग्जाम के लिए हम लोग प्रिपेयर कैसे करें? ठीक है, देखो आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो आप लोग खुद जो आपका सिलेबस है वो आप लोग ढूंढ के पढ़ना शुरू कर दे गूगल या इंटरनेट से। तो वहां पे प्रॉब्लम ये होती है कि आप लोगों को बहुत ज्यादा टाइम जो है वो चीजों को निकालने में ही निकल जाएगा। ओके, निकालने में ही निकल जाएगा। बट आप लोगों को ये टाइम वेस्ट ना हो, आप लोग अपना टाइम जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपने कंटेंट को प्रिपेयर करने में, लिखने में, और सिर्फ अपनी रिवीजन पे तैयारी करें। और इसीलिए हम लोगों ने लॉन्च करा है आप सबके लिए फीमेल सुपरवाइजर कोर्स। इस कोर्स में हम पूरा कंप्लीट कोर्स आपको कवर करवाएंगे विद इन 2.5 मंथ, और इस कोर्स में आपको प्रॉपर वीडियो लेक्चर्स, नोट्स,
एमसीक्यूज एंड टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएंगी ताकि आपका पूरा सिलेबस कवर के साथ साथ आपका रिवीजन और प्रैक्टिस भी हो जाए। और इस कोर्स में हम 100% सिलेक्शन गारंटी दे रहे हैं, क्योंकि मैं अपने पिछले 7 से 8 साल के एक्सपीरियंस को यूज करके इस कोर्स में आप लोगों को बेस्ट क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करूंगा। तो ज्वाइन करने के लिए आप स्क्रीन पे दिए व्हाट्सएप नंबर पे अभी मैसेज करें। मैसेज में आपको सिंपल लिखना सुपरवाइजर कोर्स, आपको सारी डिटेल प्रोवाइड कर दी जाएगी। ऑलराइट, थैंक यू।